नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये कैसे रहने वाले हैं और इन तीनों महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नवोग्रह का कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। अब ये परिवर्तन 2025 के लिए कैसा रहेगा, इन तीनों महीनों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए विस्तार से जानेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अक्टूबर महीने की कुंडली है, गोचर कुंडली, और ग्रहों की स्थिति अक्टूबर के महीने में इस प्रकार से रहने वाले। गुरु आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन यही गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, जो कि विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। मंगल आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक धन भाव में रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। बुध, केतु और सूर्य पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 10 अक्टूबर को बुध छठे भाव में आएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य जो है छठे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो कि छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनि जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 15 नवंबर तक आपके कैरियर के भाव में वक्री गोचर करने वाले हैं, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। राहु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, ये सदैव वक्री होते हैं, मीन राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, मतलब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव के बारे में। शुक्र का जो गोचर है अक्टूबर के महीने में छठे भाव में रहने वाला है। शुक्र अपने ही राशि में गोचर करेंगे, तुला राशि में, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और नई योजनाओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए यहां पर शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। यही शुक्र देव 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो अपनी राशि को, लगन भाव को देखेंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति के लिए 13 अक्टूबर के बाद का जो समय है ये बेहतर ही शुभ रहने वाला है। कहीं ना कहीं व्यापार में ग्रोथ देने का काम करेगा, वैवाहिक जीवन को बढ़िया करने का काम करेगा और पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं शुक्र का जो गोचर है सप्तम भाव में अक्टूबर के महीने में बेहद खास रहने वाला है। तो शुक्र जो है छठे भाव के मालिक है, तो कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे। यदि किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी में सफलता मिलेगी। कैरियर में ग्रोथ देखने को अक्टूबर के महीने में मिलेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धन के जो मालिक है वो बुध देव है, धन के मालिक बुध देव हैं और पंचम भाव के मालिक भी बुध देव हैं, और बुध देव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो धन में लाभ होगा, धन के स्रोत पैदा होंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर होगी और वाणी आपकी बढ़िया रहेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी अक्टूबर के महीने में। 10 अक्टूबर तक जो है बुध आपके पंचम भाव में अपनी राशि में रहेंगे, उसके बाद ये छठे भाव में चले जाएंगे। तो छठे भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, मध्यम परिणाम देने का काम करेंगे। यदि देखा जाए तो शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी सामान्य समय रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। तो बुध जो है दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन पंचम भाव में जब तक रहेंगे 10 अक्टूबर तक ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही भाग्य भाव, लाभ भाव में बुध की दृष्टि होने के कारण लाभ भी देने का काम करेंगे और बुद्धि बढ़िया रहेगी, व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। धन से संबंधित कोई विशेष परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बात करें
आपके तीसरे भाव के बारे में, तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि 2.25 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। चौथे भाव के मालिक है सूर्यदेव और सूर्यदेव की अक्टूबर के महीने में यदि स्थिति के बारे में बात करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतु के साथ जो है युति में है, इस कारण से कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। अच्छे परिणाम ये है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। अच्छा काम यह है कि लाभ तो होगा, लेकिन बुरा काम यह है कि डिले होगा। मतलब प्राप्त तो होगा लेकिन उसमें विलंब होंगी, परेशानियां आएंगी। पंचम भाव में ये रहेंगे 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक। उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। अब छठे भाव में सूर्य का गोचर तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में कोई भी करे बुरा परिणाम देने का काम करता है। तो 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी और मकान से संबंधित कार्यों में बाधा देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए सूर्य का उपाय करें। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को जल दें, जिससे सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी तो माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और आपकी चिंताएं कम होंगी, टेंशन कम रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से संबंधित आपको लाभ भी होगा। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल देव के बारे में, मंगल देव जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में मंगल का गोचर वैसे तो धन के लिए अच्छा माना जाता है, कुटुंब परिवार के लिए भी अच्छा माना जाता है और धन देने का काम करते हैं, लेकिन खर्चे बहुत करवाते हैं। खर्चे जो है ज्यादा रह सकते हैं। अक्टूबर के महीने में खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। यही मंगल तीसरे भाव में जब आ जाएंगे 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, तो ये स्थिति आपके लिए खराब रहेगी क्योंकि ये नीच राशि में गोचर करेंगे। सूर्य भी नीच राशि में रहेंगे 17 तारीख के बाद और मंगल भी 20 तारीख के बाद अक्टूबर के महीने में नीच राशि में रहेंगे। तो यहां पर ईगो बढ़ सकता है और पेशेंस लेवल जो है वो आपका कम हो सकता है। जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं। वही देखा जाए तो मंगल 12वें भाव की मालिक है, तो खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में नुकसान हो सकता है और वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए बेहद ही सावधानी रखना है। और मंगल की जो स्थिति है 20 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है। मतलब मंगल दिसंबर तक आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। नुकसान क्या क्या करेंगे? विदेश से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाना, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाना, फिजूल की यात्राएं हो जाना, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न करना, ये काम जो है मंगल करने वाले हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण कंप्रोमाइज होगा, विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। उपाय क्या करना है? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे मंगल की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहे और कोई विशेष दिक्कत ना हो। यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं तो वहां पर भी रुकावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है मंगल का उपाय करना बेहद जरूरी है। बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है। गोचर कर रहे हैं लगन भाव में। लगन भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है और जब भी लाभेश लगन भाव में गोचर करे तो स्वाभाविक है कि लाभ के योग बनते हैं और इसे इच्छा पूर्ति योग भी कहा जाता है जब भी लाभेश लगन भाव में गोचर करता है। और गुरु वक्री भी रहेंगे, इस कारण से बेहद ही बली रहेंगे, पावर में रहेंगे, लाभ के लिए स्रोत पैदा होंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी आपके होंगे। जिस प्रकार आमदनी बढ़ेगी उस प्रकार आपके खर्चे भी होने वाले हैं। गुरु लगन भाव में बैठते तो कई सारे दोषों को दूर कर देते। अब गुरु स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा देने का काम करेंगे। जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कहीं ना कहीं गुरु जो है बचाने का प्रयास करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। तो संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए।
गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से इन कार्यों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन में होने के कारण जो वैवाहिक जीवन में मंगल परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, अब गुरु जो है काफी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ भी मिलेगा, पिता के साथ संबंध मजबूत बनेंगे और कैरियर में ग्रोथ देने का काम करेंगे। तो गुरु जो है हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सहायता करने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है और गुरु आपको दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे फरवरी 2025 तक। तो इसलिए जो है गुरु जो है आपको सपोर्ट ही करने का काम करेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ाने का काम करेंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। तो तीनों महीने गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि के बारे में बात करें, जो कि भाग्य के मालिक है और कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है, और शनि सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले, वक्री रहेंगे तो लाभ भाग्य भाव के परिणाम देने का काम करेंगे और कर्म के फल देने का काम करेंगे, दोनों ही भाव के फल देने का काम करेंगे। आपके लिए बेहद शुभ है शनि, और कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, नौकरी व्यापार व्यवसाय में स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको इन तीनों महीनों में मिल सकती है, क्योंकि शनि लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और तीनों महीने शनि जो है आपके कैरियर के भाव में ही गोचर करेंगे। इस कारण से कहीं ना कहीं शनि का पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, अचानक कुछ बदलाव हो सकता है, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, उसके बाद भी शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो कर्म के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में शनि का प्रभाव होने के कारण कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, प्रमोशन देने का भी काम करेंगे और आपके कर्म के क्षेत्र में ग्रोथ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। वही राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि राहु शनि के फल देने का काम करेंगे और शनि जो है राहु के फल देने का काम करेंगे, और दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। अचानक बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक किस्मत को बदलने का काम कर सकते हैं, कर्म के क्षेत्र में एक बेहद शुभ स्थिति आपकी बन सकती है। और राहु वैसे भी लाभ भाव में अच्छे ही माने जाते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, या अन्य क्षेत्रों में भी जो है अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है राहु की स्थिति बढ़िया रहेगी, केतु की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, क्योंकि बुध की राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और बुध अपनी राशि में है। स्वाभाविक है कि केतु भी तीनों महीने, राहु और केतु तीनों महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये जो 4 ग्रह, जो बड़े ग्रह माने जाते हैं, शनि राहु और केतु और गुरु, इनका प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव रहने वाला है। इस कारण से तीनों महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर सावधानी रखना, जैसे मंगल और सूर्य दोनों ही नीच राशि में अक्टूबर के महीने में रहेंगे, जो कि बेहद खास आपको ध्यान रखना है। मंगल जब भी नीच के होते हैं तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं होती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां, पिता के साथ संबंध कमजोर हो जाना, या फिर जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, या टेंशन ज्यादा रहना, कॉन्फिडेंस लो होना, ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। और जहां के ये मालिक है वहां से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेगी। बात करें नवंबर के महीने में, 7 नवंबर को धनु राशि में जो है शुक्र का गोचर होगा, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। शुक्र जो है आपके छठे भाव के मालिक है, लगन भाव के मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण स्वास्थ्य के लिए कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, गुप्त धन देने का काम करेंगे। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, बेहद शुभ है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छी स्थिति रहेगी। 16 तारीख को 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होगा, बेहद शुभ समय रहने वाला है। 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो समय है सूर्य का बढ़िया रहने वाला है, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से संबंधित लाभ देंगे,
माता के स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सूर्य देव की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है नवंबर के महीने में। 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। यहां पर भी व्यापारिक स्थिति के लिए बुध बहुत अच्छे हैं। अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, बुद्धि देने का काम करेंगे, ज्ञान देने का काम करेंगे और व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। बुध धन के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, तो धन में बढ़ोतरी, शिक्षा, संतान और लव लाइफ के लिए बेहतर करने का काम करेंगे। नई नई प्लानिंग बनाने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी नवंबर के महीने में अच्छी है। सिर्फ नवंबर के महीने में ध्यान रखना है, तो क्या आपको ध्यान रखना है? मंगल का ध्यान रखना, क्योंकि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं है और मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 4 जो बड़े ग्रह हैं इनका प्रभाव दिसंबर तक आपके लिए पॉजिटिव है। दिसंबर के महीने में यदि बात करें तो 2 दिसंबर को मकर राशि में शुक्रदेव आ जाएंगे, जो कि राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। बेहद खास समय रहने वाला है। लगन का स्वामी, राशि का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा समय बीतता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मंगल 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। जब वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल धन भाव के परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, जैसे वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है और खर्चों पर आपको लगाम लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंगल जो है वक्री होंगे तो थोड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मंगल का उपाय करना है। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि नीच राशि में ही वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है। 15 तारीख को धनु राशि में सूर्य देव जो है गोचर करेंगे अष्टम भाव में। ये अच्छा नहीं है। सूर्य की स्थिति भी दिसंबर के महीने में अच्छी नहीं है। 15 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो है लाभ नहीं होगा, रुकावटें आएंगी, डिले होगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं और डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। सुबह जल्दी उठे, सूर्य को जल देना बेहद ही शुभ रहेगा। मंगल और सूर्य का उपाय दिसंबर के महीने में भी करना बहुत जरूरी है। बुध 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, बेहद लाभ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाएंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम, धन से संबंधित परेशानियां को दूर करेंगे और विद्यार्थियों के लिए, रोग ऋण के लिए, फाइनेंस के लिए, जुआ लॉटरी सट्टा के लिए एक अच्छी स्थिति यहां पर रहेगी। शेयर मार्केट के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। 28 तारीख को शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि कैरियर में बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे और ये शुभ बदलाव रहेगा। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ दिसंबर के महीने में भी रहने वाली है, एक अच्छी स्थिति रहेगी। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। दिसंबर के महीने में नई नौकरी का योग बनेगा या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है और यह परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तीनों महीने वृषभ राशि वालों के लिए बड़े खास है, लेकिन 2 ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं, सूर्य और मंगल। ये दोनों ग्रहों की स्थिति अक्टूबर के महीने में और दिसंबर के महीने में खास अच्छी नहीं है। नवंबर के महीने में सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन इन दोनों ग्रहों का उपाय आपको करना है। जो हमने उपाय आपको बताए, उनको उपाय यदि आप करते हैं तो तीनों महीनों में कहीं ना कहीं विशेष परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और तीनों महीने आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। लेकिन सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।